इसका चलता है। तो अब ये होता है कि भाई चलो किसी का पैसा आया डीडी आई, और आपने सोचा कि भाई डीडी आई है, चलो एक हफ्ते में लगा देंगे, लाओ खाद मंगाई, लाओ मम्मी की दवा कर दें। लेकिन ऐसा आदि करते हैं उसके पैसे के साथ खिलवाड़ हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। जरूरत पड़ती है, वो पैसा आपका नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो आप किसी से उधार ले लें, ब्याज पे ले लें, जेवर गहना गिरवी रख दें, खेत बाड़ी रख दें, बेच दें, खुद बिक जाइए, लेकिन किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तीसरा है पारिवारिक सदस्य, कैरेक्टर। ये जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है, संबंधों का बिजनेस है, रिलेशन का बिजनेस है। ये बिजनेस ये गेस्ट रूम से बेडरूम तक जाने का बिजनेस है। इतना प्रेम हो जाएगा क्योंकि बिजनेस का कंपनी का नाम है शेप्स ऑफ डायरेक्ट दिल से। ये दिल से बिजनेस होता है और दिल में आप देखते हैं डिफरेंस नहीं होता है। डाउनलाइन बोलता है गुरुजी अंदर आ जाओ, यहीं चाय पियो, यहीं आईडी बनाओ, यहीं डीडी लगाओ, वो अंदर बुला के ले जाएगा। तो किसी के कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि इस बिजनेस में स्त्री पुरुष भाई बहन पति पत्नी हर सभी लोग काम करते हैं। मेरी टीम में देखेंगे तो 40% लेडीज ही, महिलाएं ही हैं। तो किसी के साथ पारिवारिक सदस्य कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये 3 कार्डिनल रूल है। यदि आप इसको पालन करते हैं तो आपकी टीम बनेगी और टिकेगी। अन्यथा अगर किसी में से आपने कभी भी गलती से भी कोई भी नया काम करने से अगर आपने पूछा नहीं तो आप फंस भी सकते हैं, नहीं भी फंस सकते हैं। अगर आपने किसी भी परिस्थिति में टीम को जाकर के नेगेटिव बात किया तो आपके साथ टीम में दिक्कत आ सकती है। और तीसरा, अगर इसको आप क्रॉस करते हैं तो आप बिजनेस से ही बाहर चले जाएंगे, टिकने वाले नहीं है। जिस दिन आपने इस तीनों के साथ में अगर आपने जिस दिन इंगित कर दिया उसी दिन समझ जाइए कि उल्टी गिनती चालू हो गई। तो ये 3 कार्डिनल रूल पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है सर। अब होता है कि 3 कार्डिनल रूल भी जान लिया, टीम भी बनाना है क्यों वो भी जान लिए कि 6 चीजें मिलेंगी और टीम बनेगी कैसे वो भी जान लिए। इसके बाद सफलता की 3 शक्तियां मिलती हैं और ये हम सभी के अंदर है। पहले जानकारी नहीं था, महागुरु जी ने ये ज्ञान दिया, तब से ये जानकारी हुआ। यहाँ पे सफलता के लिए 3 पावर है, 3 पावर से उन्हें हमें सफलता के लिए प्रयोग करना है। तो हम लोग जान लेते हैं कि भाई आज तक तो पता ही नहीं था कि हम लोगों के अंदर शक्ति है। ये तो पता था कि खाली देवी देवता हनुमान जी इसके अंदर था, हमारे लोगों के अंदर कहाँ शक्ति है। लेकिन यदि ये फैक्ट हो गया, ये पता हो गया और ये सही हो गया और आपको ये पता चल जाए कि मेरे भी अंदर शक्ति है, तो उसको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई शक्ति अगर पता चल जाए तब काहे नहीं यूज करेंगे? बिल्कुल सर। तो कौन सी शक्तियां हैं जान लें। हम लोगों के अंदर 3 शक्तियां हैं हम सभी के अंदर। पहला है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की शक्ति। आज हम लोग जो भी है अपने बोलने की ही वजह से है। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई कुछ है, हम लोग जो भी हैं आज से अपनी जिंदगी में हमने बोला है। सोच के देखिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपनी जिंदगी में आपने बोला है कि मुझे डॉक्टर होना चाहिए। मैं अगर अध्यापक हूं तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले बोला है कि मुझे एक टीचर बनना चाहिए। आप सर आपने आप ठेकेदार हैं तो आप अपनी जिंदगी में बोले हैं कि हमें ठेकेदार बनना चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं कि जैसे अभी एक फोन है, देखते हैं इसको इंसान ने बनाया है, मानव ने बनाया है। लेकिन अगर इसका अभी यूट्यूब या गूगल खोल के बोला जाए कार्टून तो आएगा कि नहीं आएगा? और बोल दिया जाए खेसरिया का गाना तब भी आएगा, वो भी आएगा। सोच के देखिए सर, जिसको इंसान ने बनाया इसमें जो बोलते हैं वो आता है, तो इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को जिस ईश्वर ने बनाया इसमें जो बोलेंगे वो आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा, क्योंकि इसमें कुछ रोकती नहीं है प्रकृति, ये सारी चीजें रिटर्न कर देती है। आप एक धान की बीज इस प्रकृति में बोइए, ये एक बाली निकाल कर दे देगी। 10 धान रिटर्न कर देगी। आप एक गेहूं बोइए, ये 10 गेहूं रिटर्न कर देगी। तो आप जो बोलेंगे, बोलना मतलब बोना, आप जो बोएंगे वो 10 गुना रिटर्न करेगी कि नहीं करेगी? पक्का है रिटर्न करेगी। अब आप सोच के देखिए, इसका एक और थोड़ा फैक्ट बताते हैं कि आप जैसे कोई भी शांत सरोवर है, कोई तालाब है, उसमें एक छोटा सा कंकड़ मारिए, आप देखिए कि वो धीरे धीरे तरंगे ऐसे बाहर आती हैं, आती है कि नहीं आती? और जैसे ही किनारे तक जाती हैं फिर वो रिटर्न आकर के और जहां से मारे जाती है वहीं साइलेंट हो जाती है। इसी तरह से जो हम बोलते हैं, क्योंकि अगर जैसे कोई भी गेंद है, अगर उसको दीवार पे मारे तो दीवार निकल जाती है क्या? रिटर्न कर देती है। इसी तरह से हम जो बोलते हैं हमारी जिंदगी में वही होता है। ये हम लोगों के अंदर बोलने की शक्ति है।
तो आप सोच के बताइए हमें कैसा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए कि बुरा? अच्छा बोलना चाहिए। तो हमें जिंदगी में अच्छा बोलना है। तो ये है कि हमें अगर शक्ति पता चल गया कि ये बोले हुए शब्दों की शक्ति होती है, तो हमें जिंदगी में अच्छा बोलना है और जो चाहते हैं वो बोलना है। आप जो चाहते हैं वो बोलें, जो नहीं चाहते हैं उसे ना बोलें, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी वो रोकती नहीं है, उसी का क्रिएशन करती है। आप जो बोलेंगे, और अगर इस पावर का पता चल गया, बोलने की पावर है, अगर ऑप्शन मिल रहा है आपको बोलने का कि आपकी जिंदगी में वही आएगा, तो आपको अगर मिलता है ऑप्शन बोलने का, एक तरफ साइकिल का और दूसरा तरफ कार, तो क्या बोलेंगे रामू सर? कार ही बोलेंगे। काहे लिए साइकिल बोले भाई? बिल्कुल राइट है सर। हमें जिंदगी में अच्छा बोलना है, जो चाहते हैं वो बोलना है और बड़ा बड़ा बोलना है। जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति थे, दोनों साथ साथ पढ़े। एक ने अपनी जिंदगी में बोला कि यार मुझे तो बल्ब बनाना चाहिए, उसने बल्ब बनाया। और एक ने बोला कि मुझे तो मजदूरी करना चाहिए, उसने मजदूरी किया। जिसने बोला उस एम तक गया। इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी में बड़ा बोलना है, अच्छा बोलना है और जो चाहते हैं वो बोलना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टीम बहुत अच्छी बने, तो बिल्कुल बोलें कि मेरी टीम में बड़े लोग आने वाले हैं, बड़े अच्छे लोग आने वाले हैं, मेरी टीम में बड़े बड़े चेक बनने वाले हैं, मेरे साथ अच्छे लोग आने वाले हैं, बड़ा बोलें। और जो चाहते हैं वो बोलें और अच्छा बोलें। अब ये बोलना किसको है ये भी जान लें। अगर आज ज्वाइन कर गए और पता तो चल गया कि वाकई में सेफ शॉप में तो लोग डायमंड बनते हैं, तो हफ्ते के 2 लाख तक आता है, लोग BMW जगुआर से चल रहे हैं, तो आप जाके पड़ोसी से बोलेंगे अब तो हमारा BMW ही करी, गड़बड़ हो जाए। तो आज जान ले सर कि इसको कहां बोलना है। इसे 3 लोगों को बोलना है, बड़ा बोलना, अच्छा बोलना और जो चाहते हैं वो बोलना। सबसे पहले खुद से बोलना है, अपने आप से बोलें, क्योंकि आप ही परमात्मा है, आपके अंदर वही ईश्वर का वास है। और दूसरा ईश्वर से बोलना है, खुद से बोलना है, ईश्वर से बोलना है और अपने गुरु से बोलना है। आप जो चाहते हैं, जितना बड़ा चाहते हैं, खुद से बोलें, मेरे साथ बड़ी टीम बनने वाली है, मेरे साथ अच्छे लोग आने वाले हैं, मेरे साथ बड़े बड़े चेक बनने वाले हैं। और अपने गुरु से बोलें और ईश्वर से बोलें। इस 3 के अलावा गलती से चौथे से ना। अगर आप गलती से चौथे से बोलेंगे फंस जाएंगे। आपने जाके बोला कि अब तो हमारे जो है कि सेफ साहब में डायमंड बनेंगे और 4 साल में BMW लाएंगे पड़ोसी से, जो वो बाहर की दुनिया में है। वो बोलेगा ठीक है, जाओ प्लान दिखाओ, तुम्हारा काट के दिखाई था डीडी हम जमा नहीं कर देवे, खेतवा जोताया रहा तो मैं यार तो खंदाए दिया रहा, हम जुड़हन नहीं देवे। फंस जाएंगे। हमें इन 3 के अलावा चौथे से नहीं बोलना है जब भी बोले। लेकिन अब दूसरी शक्ति है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। केवल बोल दे तो नहीं होगा, केवल बोल दे और जाके बेड पे सो जाए तो होगा क्या? नहीं होगा। हमें उस पर समर्पित होना होगा। ये थोड़ा आसान होता है, बोलना तो आसान है, कुछ भी बोलना, लेकिन समर्पित होना है उस पे। बोल दिए कि गुरुजी आज 2 प्लान दिखाने हैं, तो फिर कुछ भी हो जाए 2 प्लान नहीं होगा, ये कठिन है। लेकिन ये जैसे ही इस पे आप समर्पित होंगे तो तीसरी शक्ति मिलती है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। एकता में रहेंगे, क्योंकि अकेले जाके करेंगे नहीं कुछ होगा। एक व्यक्ति छप्पर छाप तो सकता है लेकिन उठा नहीं सकता। इसी तरह से जैसे ही आप समर्पित होंगे कि गुरुजी मेरे साथ 2 की प्लान आज होना है, तैसे ही आपके अपलाइन आपको सपोर्ट कर देंगे, एकता मिलेगी आपको। और अगर आप सीख गए हैं तो आपकी टीम मिलेगी। आज हम अकेले थोड़ी हैं, देखिए आप सब लोग कितने हैं। तो जब तक सीखे नहीं थे तब तक गुरुजी मेरे साथ साथ रहते थे, उनकी एकता थी। और आज देखेंगे तो आज उन्हीं के आशीर्वाद से सीखे हैं तो आप सभी साथियों के साथ टीम है। एकता में रहना है, अकेले जाके करेंगे तो नहीं होगा। इन 3 शक्तियों का हमें सफलता के लिए प्रयोग करना है। जब भी बोलें अच्छा बोलें, जो चाहते हैं वो बोलें। यदि आप चाहते हैं, जैसे आपका बच्चा है और आप नहीं चाहते हैं कि वो साइकिल से गिर जाए और वो साइकिल लेके जा रहा है, तो आप, बहुत सारे साथी होते हैं कहते हैं देखियो गिर ना जाए, ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि गिरना जो शब्द है, ये गिरना आप चाहते हैं क्या? गिरना नहीं चाहते हैं। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया संभल के जाओ। बात तो एक ही है। सुरक्षा दोनों बातें का नहीं है सुरक्षित होने के लिए, लेकिन एक निगेटिव वर्ड को क्रिएट कर रहा है, एक पॉजिटिव को कर रहा है। तो हमें ये नहीं करना है कि देखना गिरना मत जाना, हमें ये कहें कि देखना संभल के जाना। इसी तरह से जो चाहते हैं वो संभलना चाहते हैं, संभलना। इस तरह से जो चाहे वो बोले, जितना बड़ा और बोल